नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में पिछले 6 से 7 वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को फिनिश किया था। आज से हम चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, इस चैप्टर को हम शुरुआत करने वाले हैं। इस कोर्स में हम ऑक्सफोर्ड के हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन इस किताब की ब्रीफ समरी यहाँ पे देख रहे हैं। दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी डॉक्टर सचिन पांडव। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स, ऐसा कोर्स यहाँ पे पढ़ाना शुरू है। तो आज का इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड, हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। इस चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं, अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है, चैप्टर का नाम जो है वो है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो पेशेंट की हिस्ट्री कैसे, प्रॉपर हिस्ट्री कैसे लेनी है और उसका एग्जामिनेशन पेशेंट का कैसे करना है। ये करते समय ये दोनों भी जो पॉइंट है वो हमें सिस्टम वाइज देखने हैं। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कैसे करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम कैसे करेंगे, तो ऐसे सिस्टम वाइज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड से आने वाले आगे के जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। टेकिंग अ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कैसे लेनी है। सिम्टम्स, तो अलग अलग जो सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं तो उसके हिसाब से हम कैसे पढ़ेंगे। सिस्टमिक इंक्वायरी, सिस्टमिक इंक्वायरी में उनके सिस्टम्स के हिसाब से हमें जो जांच करनी होती है वो इसमें देखेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करना है। साइंस हमें पेशेंट में क्या दिखाई देंगे, ये सब बातें जो है हमें इस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे पढ़नी है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का इस चैप्टर का पहला जो पॉइंट है वो है टेकिंग अ हिस्ट्री। अच्छी हिस्ट्री कैसे लेनी है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। टेकिंग अ गुड हिस्ट्री इज़ एन आर्ट एंड इसेंशियल स्किल। एक आर्ट और इसेंशियल स्किल है कि आप अच्छी हिस्ट्री कैसे लेते हो। 80% ऑफ डायग्नोसिस शुड बी मेड ऑन हिस्ट्री अलोन। आपका जो डायग्नोसिस रहता है पेशेंट के डिसीज़ का, वो 80% तक आपके प्रॉपर हिस्ट्री पे ही डिपेंड रहता है। ठीक है, 80% ऑन हिस्ट्री, 10% जो आपका डायग्नोसिस रहता है वो साइंस पे डिपेंड रहता है, और जो रिमेनिंग 5% है वो रहता है टेस्टिंग पे। ठीक है, तो ये 5% जो है आपके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें उल्टा हो रहा है। ठीक है, डू नॉट रिलाई ऑन साइंस ऑन इन्वेस्टिगेशन फॉर योर डायग्नोसिस बट यूज देम रादर टू कंफर्म व्हाट यू सस्पेक्टेड। जो अभी मैंने ऊपर बोला कि आपके साइंस और टेस्टिंग जो है उसको सिर्फ आपने जो हिस्ट्री लिया उससे जो आपका डायग्नोसिस बना है तो उसको कंफर्म करने के लिए इसका उपयोग करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें हिस्ट्री पे ही देना होता है, ना कि हमें लेबोरेटरी टेस्टिंग, रेडियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं उनसे भी ज़्यादा हमें जो है वो हिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा वेट देना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिलाई होना चाहिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड चेक वेदर द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल। जब आप पेशेंट से बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन देना है और पेशेंट कंफर्टेबल करना है। अगर पेशेंट ज़्यादा नर्वस होगा तो अपनी तरफ की बातें जो है हमें बताने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए यहाँ पे पेशेंट को हमें कंफर्टेबल बनाना चाहिए। बी कन्वर्सेशनल रैदर देन इंटरोगेटिव। आपका जो पेशेंट के साथ डिस्कशन होता है वो कन्वर्सेशनल डिस्कशन होना चाहिए। कन्वर्सेशन कभी ही ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और पेशेंट आंसर दे रहा है। ऐसे इंटरोगेटिव जो कन्वर्सेशन रहता है वैसे नहीं होना चाहिए। आपका जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा कन्वर्सेशनल ही होना चाहिए। स्टार्ट विथ ओपन क्वेश्चंस, allow the patient to tell their story, but if they stray off topic, gently steer them back towards the important point। यहाँ पे बताया गया है कि आप जब भी कन्वर्सेशन पेशेंट के साथ कर रहे होंगे तो आपको हमेशा ओपन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना है। ओपन क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में देखा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था कि क्वेश्चन के कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पे ओपन क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो पेशेंट को खुल के बात करने में प्रोत्साहित करते हैं, उनको चांस देते हैं कि उनकी सारी जो परेशानी है वो आपको बता सके, तो उनको हम कहेंगे ओपन क्वेश्चंस। अलाउ द पेशेंट टू टेल देयर स्टोरी बट इफ दे स्ट्रे ऑफ टॉपिक, मगर अब वो अपनी बात करते समय अगर अपने टॉपिक से भटक जाते हैं तो उनको उसने
जो अपने अपने इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, उनके जो कंप्लेंट्स है उनको उन पे फिर से वापस लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेकिंग हिस्ट्री ये टॉपिक देख रहे हैं। उसके बाद है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। इसका मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसी कंप्लेंट जिसके लिए जो मेन कंप्लेंट है, जिसके लिए पेशेंट अपने पास आया है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, पीसी। ओपन क्वेश्चन के साथ हमें स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन कैसे रहता है कि क्या हुआ, कैसे आना हुआ, तो पेशेंट अपने तरफ की सारी जो हकीकत रहती है, उनकी जो सारी प्रॉब्लम रहती है, वो अपने साथ यहाँ पे शेयर कर रहा होगा। रिकॉर्ड द पेशेंट्स ओन वर्ड रादर दैन मेडिकल टर्म्स। जो उनके कंप्लेंट है वो पेशेंट के ओन वर्ड्स में ही रिकॉर्ड करना है, ना कि अपने मेडिकल टर्म में। अगर पेशेंट कहता है कि लोअर एब्डोमेन में मुझे पेन है, तो हमें लोअर एब्डोमेन ही दिखाना है। हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेशेंट को पेन है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, पेशेंट के ओन वर्ड्स में हमें यहाँ पे लिखना होता है। दूसरा पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जिसे हम HPC कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, व्हेन डिड इट स्टार्ट, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब हुई थी, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग नोटिस, जब उस कंप्लेंट की शुरुआत हुई थी, अगर एब्डोमिनल पेन शुरू हुआ था, तो आप पेशेंट को सबसे पहली जो कौन सी बात थी जो पेशेंट को नोटिस हुई, प्रोग्रेसिव सिंस देन, उसका प्रोग्रेस कैसा रहा। तो स्टार्टिंग के पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे आप कि स्टार्टिंग के पॉइंट से, यहाँ से पेशेंट को कंप्लेंट शुरुआत हुई थी, तो स्टार्टिंग के पॉइंट से अभी तक, जब तक पेशेंट आपके पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं, यहाँ तक के सारी जो हिस्ट्री है, हमें इस पॉइंट में पेशेंट को पूछनी होती है। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम निमोनिक्स कहते हैं, सॉक्रेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन पेशेंट को पूछते समय इस फॉर्मेट में हमें पूछना चाहिए। जैसे कि उदाहरण हम यही लेते हैं एब्डोमिनल पेन का, ठीक है, यही उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे पूछेंगे, यस का मतलब होता है साइट, जो आपकी कंप्लेंट है वो उसकी साइट क्या है, उसका ऑनसेट क्या है। ऑनसेट मतलब वो ग्रेजुअल है या सडन है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, सडन मतलब एकदम से उसकी शुरुआत हुई है। उसका ऑनसेट कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, रेडिएशन, पेन कहाँ पे रेडिएट हो रहा है या नहीं, एसोसिएशंस, उसके साथ एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स है क्या, जैसे कि नौशिया, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई थी, ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स है क्या। टी का मतलब होता है टाइम ऑफ पेन एंड ड्यूरेशन, ठीक है, तो जो सिम्टम है उसका टाइमिंग क्या है, कितना टाइम हुआ है। एग्जैपरेटिंग फैक्टर और एलिवेटिंग फैक्टर्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स है क्या जिसके वजह से वो सिम्टम जो है वो बढ़ रहा है। सिविरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक ऐसे स्केल हमें तैयार करनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें यहाँ पे पेन को यहाँ पे हमें लिखना है कि पेशेंट का पेन कितने सीवियर है। तो पेशेंट को पूछना है कि अगर आपको 10 पॉइंट दिए जाए तो आपको 10 में से कितने पॉइंट आपका पेन है, मतलब उसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर पेशेंट ने कहा थोड़ा सा हल्का सा पेन है तो आप उसको 2 या 3 देंगे। पेशेंट ने कहा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको आप 5 और 6 पॉइंट देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ने कहा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कुछ भी सहन नहीं हो रहा है, मुझे बहुत सीवियर पेन है, फिर भी आपको 6 से 7 ही पॉइंट देने हैं। और 8, 9, 10 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उन पेशेंट के लिए रहते हैं जो बात भी नहीं कर सकते, उनको इतना पेन रहता है। उन पेशेंट के लिए 8, 9 और 10 जो बहुत ही सीवियर रहते हैं वो पॉइंट हमें सिक्योर रखने होते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग। ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो हमें पेशेंट को डायरेक्ट पूछने होते हैं ताकि अपना डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। स्पेसिफिक और क्लोज क्वेश्चन अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोसिस। हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आएगा कि इस कारण भी ये हो सकता है, उस कारण भी हो सकता है। जैसे कि एब्डोमिनल पेन है तो पैनक्रियाटिस भी हमारे माइंड में आ सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी आ सकता है हमारे माइंड में, गैस्ट्रिक अल्सर्स भी आ सकते हैं, गैस्ट्राइटिस भी आ सकता है। तो ये सारे पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। लेकिन इसमें डिफरेंशिएट हमें कैसे करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक या डायरेक्ट क्वेश्चन पेशेंट को पूछने होते हैं, जिसके हेल्प से वो डिफरेंशिएट हमारा क्लियर होके हम एक कंफर्म डायग्नोसिस तक आ सके। यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस से डायग्नोसिस तक आने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चंस और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद पॉइंट है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये ऐसी मेडिकल हिस्ट्री रहती है कि अगर आपको कोई प्रॉपर, मतलब एक कौन सा स्पेसिफिक डिसीज़ है क्या, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था क्या, ये सारी बातें जो है वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में
आती है जिसे हम PMH ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एवर इन हॉस्पिटल्स, मतलब आपको कभी हॉस्पिटलाइज करने की, एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी थी या नहीं, कोई आपको इलनेस है क्या, आपका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है क्या, ये सारी बातों को हमें यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे आस्क स्पेसिफिकली अबाउट मिस्ड थ्रेड्स। मिस्ड थ्रेड्स एक निमोनिक्स है, इससे हमें अलग अलग डिसीज़ के बारे में पूछना होता है। तो कोई भी डिसीज़ पूछते समय छूट ना जाए इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। जैसे कि एम का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एम मतलब MI, J फॉर जॉन्डिस, T फॉर TB, H फॉर हाई BP, R फॉर रोमैटिक फीवर एंड E फॉर एपिलेप्सी, A फॉर अस्थमा, D फॉर डायबिटीज़ एंड S फॉर स्ट्रोक। तो इन डिसीजेस के बारे में हमें पेशेंट को डायरेक्टली यहाँ पे पूछना होगा। तो मिस्ड थ्रेड्स क्या है, तो ऐसे डिसीज है जिनको पेशेंट की हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेते समय हमें पूछना होता है। उसके बाद है ड्रग हिस्ट्री। पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते समय पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेना आवश्यक होता है। तो उसमें सबसे पहले हमें पूछना चाहिए कि पेशेंट को कोई टैबलेट चालू है क्या, कोई इंजेक्शन चालू है क्या, पेशेंट कोई ओवर द काउंटर ड्रग ले रहा है क्या। अगर आपने ऐसे पूछा कि आपको किसी डॉक्टर की दवाई चालू है क्या, तो पेशेंट नहीं कहेगा, लेकिन वो पेशेंट हो सकता है कि किसी मेडिकल स्टोर में जा रहा है, यहाँ से ड्रग जो है वो मेडिसिन जो है खरीद के ले रहा है। जैसे इसके सिवा कोई हर्बल रेमेडीज़ उनके चालू है क्या, कोई आयुर्वेदिक, कोई यूनानी, ऐसे कोई दवाई चालू है क्या उनको। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं क्या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। आस्क अबाउट एलर्जी, किसी ड्रग की एलर्जी है क्या, यहाँ पे ड्रग की एलर्जी पूछना है। किसी बाहर की चीज़ की, खाने की, कुछ फूड वगैरह की इसकी एलर्जी है क्या, या कोई डस्ट वगैरह इसकी एलर्जी है क्या। इन सारी बातों का हमें पेशेंट को पूछना पड़ेगा। पेशेंट एक्सपीरियंस, मतलब पेशेंट का एक्सपीरियंस हमें पूछना है कि उसको किसी चीज़ का इंटॉलरेंस है। किसी को रहता है कि दूध पीने के कारण उसको डायरिया लग जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या, वो भी पूछना है। मे हैव बीन अ माइनर रिएक्शंस, एग्जाम्पल रैश, वीज, कोई टैबलेट लेने से, कोई दवाई लेने से उसको कुछ रैशेस वगैरह आए थे क्या, विजिंग वगैरह हुआ था क्या, ये भी पूछना है। और कोई सीवियर रिएक्शन वगैरह आया था क्या, जिसे हम कहते हैं एनाफिलैक्सिस, ऐसे आया था क्या, जैसे कि डाइक्लोफेनेक के कारण होता है कभी कभी, और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसीलिए प्रॉपर पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसको हम यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। आने वाले सेकंड पार्ट में हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना।